राधा स्वामी। सबसे बड़ी बात तो आप लोगों की भक्ति है। सबसे ठंडा दिन चल रहा है आजकल। ऐसी ठंड में जगह जगह से आप लोग आए हैं। आप लोगों की भक्ति धन्य है। जब लोग लिहाज से निकलना नहीं चाहते, अखबारों की खबर है कि साहब बड़ी सबसे ज़्यादा ठंड पड़ रही है, ऐसे में आप लोग कष्ट उठा के आए हैं। धन्य है आप लोग। देखिए, सत्संग में एक बात आपको कहूं, कबीर धारा आगम की सतगुरु दिया लखाए, ताई उलट सुमिरन करो स्वामी संग मिलाए। कबीर धारा आगम की सतगुरु दिया लखाए, ताई उलट सुमिरन करो स्वामी संग मिलाए। कहते हैं कि राधा स्वामी मत का उदय वहीं से हुआ, क्योंकि धारा को उल्टो और स्वामी के संग मिला दो, राधा स्वामी हो जाता है। ये कबीर साहब का शब्द है। कबीर धारा आगम की सतगुरु दिया लखाए, और जगह लोग कहते हैं सतगुरु दिया बहाए, लेकिन सही है सतगुरु दिया लखाए। कबीर धारा आगम की सतगुरु दिया लखाए, ताई उलट सुमिरन करो स्वामी संग मिलाए। राधा स्वामी मत का उदय वहीं से हुआ है। कबीर साहब की भी हिदायत है। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि दुनिया में जो सृष्टि में सब कुछ धारा में चलता है, धार चलती है। आप देखें, आपके शरीर में खून भी धार में बह रही है, नस नाड़ियों में धार के हिसाब से बह रही है। सांस भी, हर चीज जो है वो धार में आ रही है। जितनी चीजें हैं, रोशनी है, आवाज है, जो कुछ भी है, आपके शरीर में खून। आप किसी जगह लेट जाइए, आप अपने बांह में अगर कोई चीज बांध लीजिए तो हाथ बेकार हो जाता है, क्योंकि जो धारा आ रही थी वो रुक गई। कभी कभी आपका पैर सो जाता है सिर्फ इसलिए कि खून की धार रुक गई है। तो हर चीज धार में चल रही है, ये धारा है। आपकी सूरत भी धारा में उतरी है। और मैं आपको एक खास बात बताऊं कि आपकी जो चोटी है यही आपका स्थान है, निजधाम यही है आपका। जहां हिंदू लोग चुटिया रखते हैं वही स्थान आपका है। इसलिए अभ्यास करते वक्त, साधन करते वक्त, भजन करते वक्त आपका ख्याल वही होना चाहिए, वो निजधाम है। यहीं से, और यही रात में सूरत जाके आराम करती है तो आपको नींद आती है। इसलिए वो खास जगह वही है। आप कुछ भी करते रहिए, जब ख्याल आए तो अपना ख्याल चोटी पर रखिए। वही निज स्थान है आपका, वही निष्ठाओं है, वही सब कुछ है आपका। सूरत वही जाके विश्राम करती है और सुबह धीरे धीरे उतरती है, रात में फिर ऊपर चढ़ जाती है, और वहां जब पहुंच जाती है तो विश्राम हो जाता है। एक बात तो मैं ये कह रहा हूं। दूसरी बात यह है कि सत्संग में और तो लाभ जो है ही है। सत्संग का लाभ यह है कि जितने लोग आते हैं उतने गुणा जो है आपकी भक्ति बढ़ जाती है, शक्ति बढ़ जाती है। आप लोग अकेले बैठ के साधन करते हो, उतना फायदा नहीं होता, उतना लाभ नहीं होता, उतनी पवित्रता नहीं आती जितना सत्संग में आकर के हो जाती है। क्यों? क्योंकि एक आदमी दूसरा आदमी बैठा हुआ, दुगनी हो गई।
जिनके साथ बैठे तिगुनी हो गई, जितने आए उतना गुना बढ़ता जाता है आपका। इसलिए सत्संग का एक फायदा यही है। जैसे सरदारों में कहा जाता है कि भाई एक है 100 लाख मूर्ति, तो उसी तरह से जितने लोग सत्संग में पवित्र भाव लेके आते हैं, आपकी भक्ति उतनी ही पवित्र होती है। सत्संग का सबसे बड़ा लाभ ये है, जो घर में साधन करने पर, माथा पीटने पर आपको नहीं मिलता, वो सत्संग में यूं ही मिल जाता है। ये सब भजन गा रही थी, खास करके आज शकुंतला जो भजन गा रही थी, सूरत अपने आप चढ़ रही थी, कोई प्रयास करने की जरूरत नहीं थी, कोई खींचतान करने की जरूरत नहीं थी। तो सत्संग का एक सबसे बड़ा लाभ यह है कि आप की ताकत दुगुनी, तिगुनी, चौगुनी, पचगुनी, 50 गुनी हो जाती है। एक घड़ी आधी में बुनियाद से तुलसी प्रताप से कटे कोट अपराध। सत्संग की सबसे बड़ी महिमा ये है, आप सब जितने हैं अपने घरों में बैठ के साधन करते हैं, महीने में 2-4 बार आपका साधन बन पाता है, लेकिन सत्संग में जब आते हैं तो सूरत अपने आप चढ़ जाती है, पवित्र हो जाती है। ये एक विशेष फायदा है जो शिक्षा बदलने की बात की हुई है। इसलिए सत्संग में जब आप आते हैं और जब आप लौटते हैं तो आप देखते हैं कि आप अपने आप पे कितने हल्के हो गए हैं, चाहे यहाँ कुछ मिले या न मिले। कुछ न मिले, आप जब यहाँ से लौटते हैं और घर पहुँचते हैं, चलते हैं, यहाँ से जाने के बाद से आप अपने आप को बड़ा हल्का महसूस करते हैं। यहाँ और गद्दियों की तरह न तो कोई प्रलोभन दिया जाता है और न कोई डराया जाता है, सबको अपनी मर्जी पर छोड़ दिया गया है, जिसको जिसका जी आए आए। लेकिन मैं ये महसूस कर रहा हूँ कि जो लोग आ रहे हैं वो शुरू से आ रहे हैं, जो आ रहे हैं यहाँ हर कठिनाई के बावजूद आ रहे हैं और लगातार आ रहे हैं। कभी कभी किसी के घर में कुछ बात हो जाती है, नहीं आ पाता है, लेकिन जो ठहरे, जो 1-2 सत्संग में आए, वो लगातार आ रहे हैं। इसलिए जितने हैं वो 1.25 लाख मूर्ति है, अकेले नहीं, 1.25 लाख मूर्ति है। देखिए, मालिक अपने रास्ते पर लोगों को ले आता है, जिनका उद्धार करना होता है उनको तरह तरह से किसी न किसी बहाने उनको ले आता है। अधिकतर दुखी करके लाता है। लोग दुखी होते हैं और वो इधर उधर भटकते भटकते अपनी जगह आ जाते हैं। सत्संग में जो लोग आते हैं, कभी न कभी, कहीं न कहीं, अधिकतर लोग जो है इधर उधर धक्के खा के आते हैं, और जो आ जाते हैं अपने मुकाम पर तो ठहर जाते हैं, भागते नहीं। उनको डांटो मारो जो करो, भागेंगे नहीं, वो पालतू हो जाते हैं। जैसे पालतू लोग हैं, पालतू जानवर होते हैं, वह भागते नहीं। जिसको एक बार लज्जत मिल गई, कुछ मिलता नहीं है, ना पैसा मिलता, ना रुपया मिलता, कुछ नहीं मिलता है। एक अजीब किस्म की कशिश है जो बेचैन कर देती है, लोग को आ जाते हैं। देखो, महर्षि जी के वक्त से हमारे घर में संस्कार था, और हम लोग भाग्यवान हैं कि महर्षि जी हो या बाबा फकीर हो या मानव दयाल जी महाराज हो, ये सबों ने आके घर में दर्शन दिया। बाबा फकीर को लोग बहुत बाद में जाने, हम लोग तो बचपन से जानते थे। मेरे पिता उनकी तारीफ करते थे कि साहब ऐसे आँख चढ़ जाती थी, ऐसी हुआ, महर्षि जी से ये कहा वो कहा है। तो संस्कार तो थे, हम भी बचपन में सत्संग जाते थे, सब था। लेकिन असली बात वो कहीं और मिली।
1960 से लेके 1968 तक मैं बहुत दुखी था। हर सांस में तकलीफ थी, दुख था। खैर, जो दुख का सबसे कठिन समय था मेरा, वो 1960 से लेके 68 तक था। और जनवरी 69 से शुरू हो गया, बरकत शुरू हो गई। और आज मैं ये कहूँ, सत श्री अकाल, जो बोले सोई निहाल। दाता ने निहाल कर दिया, और उस एहसान में चाहे शरीर साथ दे या न दे, आप लोगों की सेवा में खड़ा हूं। मैंने अपने आप को दो चीज कभी नहीं समझा, न अपने आप को अफसर समझा, न गुरु समझा। हाँ, ये बात दूसरी है कि गुरु का रोल अदा कर रहा हूं। अगर गुरु समझ लूं तो मेरा विवाह खराब हो जाएगा। मैं अपने आप को आप लोगों में से अपना समझता हूं। हाँ, ये बात दूसरी है कि यहाँ सत्संग देने का काम करता हूँ, बाकी और जो औपचारिकताएं हैं, लेकिन मैंने अपने आप को आज तक गुरु समझा नहीं, और ये भी नहीं समझा कि मैं अफसर हूं। दाता ने बहुत कुछ दिया, लेकिन अफसर भी नहीं समझा, ये समझा कि मैं एक साधारण आदमी। और जहां लोग अपने आप को गुरु समझ लेते हैं, वहीं गिर जाते हैं। ये एक मिशन है, एहसान है दाता का। कभी कभी अकेले में, दिन में कई बार मैं ये सोचता हूं कि दाता आपने बड़ी दया की, बड़ी दया की। और मैं सोचता हूं कि तृप्त हूं। सूरदास ने कहा कि काके द्वार जाय सिरनाऊ, परहत कहाँ बिकाऊं, तुम समान दाता को है जाके दिया गाऊं। तो अघा गया हूं, तृप्त हो गया हूं, कुछ चाहिए नहीं। जब तक जिंदा है तब तक, तो जब तक जीना तब तक सीना, कुछ न कुछ कार्यक्रम रखना चाहिए। और इसीलिए मैं समझता हूं कि आदमी अपने आप को कोई न कोई रचनात्मक प्रोग्राम देता रहे, कुछ न कुछ उत्साहवर्धक प्रोग्राम देता रहे, नहीं तो आदमी बोर हो जाएगा। ऊंचाई पर चढ़ के और ऊंचा और ऊंचा, कुछ और, जिससे किसी का नुकसान न हो। रचनात्मक वो है जिसमें आपका हित हो और किसी का नुकसान न हो। इसको रचनात्मक कार्यक्रम कहते हैं। जब आपके सामने प्रोग्राम खत्म हो जाएगा तो आपकी जिंदगी भी खत्म हो जाएगी। इसलिए कुछ न कुछ अपने आप दिया करो। जैसे जिंदगी को गौर कीजिए और जो समझ में आए वो करते रहिए। देखो, मजदूर और रिक्शे वाला शरीर से मेहनत करता है पेट भरने के लिए, तो बेचारा 4 रुपए, 5 रुपए, 10 रुपए, 15 रुपए पे जानवर की तरह काम करता है अपना पेट भरने के लिए। और रईस लोग बढ़िया खाते हैं और 5 किलोमीटर चक्कर लगाते हैं, वो अपने शरीर को थकाते हैं, वो भी मेहनत करते हैं। इससे साबित क्या हुआ? इससे साबित यह हुआ कि शरीर का धर्म है मेहनत, काम करना। हमें शुगर की बीमारी है इसलिए कि मैं काम नहीं करता, मेहनत का काम नहीं करता। खैर, कहने का मतलब ये कि जब शरीर का धर्म है मेहनत करना, तो बजाय इसके कि जबरदस्ती आप किसी की चाकरी करो, इससे बेहतर है कि आप अपने शरीर से कुछ काम किया करो। जैसे कुछ पौधा लगा रहे हो, कुछ पेड़ लगा रहे हो, कुछ खोद खाद कर रहे हो, कुछ झाड़ू वाड़ू कर रहे हो, आपके ऊपर कोई जबरदस्ती नहीं है। लेकिन शरीर खराब ना हो इसलिए आप कुछ न कुछ करते रहो, अपनी इच्छा से करते रहो, दूसरों के कहने पर नहीं। यूं निकम्मा बैठे रहने से शरीर खराब हो जाएगा, और अगर अपनी इच्छा से कुछ न कुछ करते रहोगे शरीर एक्टिव रहेगा।
दूसरी बात मैं ये कह रहा था कि सत्संग अच्छी चीज है। हमारा एक फर्ज है कि मैं आप लोगों को कुछ आसान चीजें दे जाऊं। आप परेशान हो, भटकते हो, कोई कष्ट करने की जरूरत नहीं है, आराम से। मैं वो चीजें जो पिछले 50-55 साल जो मैंने खोज की है, उसमें जो सबसे सरल चीजें हैं वो आपको दे जाऊं, ताकि आपका काम आसानी से बन जाए। बस कोई तकलीफ करने की जरूरत नहीं, कोई तकलीफ उठाने की जरूरत नहीं। कबीर साहब ने बड़ी आसान बात बताई, जो उनका भजन है कि जारू या जग की चतुराई, जारू या जग की चतुराई, जोड़त दाम काम है अपने को, हम कहीं है लड़के मिलसाई। उसी में आगे कहते हैं कि एक परा जो भूमि पर लेटा, दूजा कहे चोखा दे भाई, यह माया देवा देवी खाई। कुछ इस तरह करके आखिर में कहते हैं कि लय फांसी हमों पर धाई। कबीर साहब कहते हैं कि ऐसा नहीं है कि हम नहीं माया से के चक्कर में नहीं आए, लय फांसी हमों पर धाई। और एक खास नुक्ता दे गए वहां पे कि गुरु परता और साधु की संगत में बच रहा निशान बजाइए। इसलिए साधुओं की संगत किया करो, साधुओं की संगत किया करो, कल्याण होगा। सत्संग तो महीने में एक दिन होता है, सत्संग मिले कहां? घर गृहस्थी में हो, मिले कहां? आप अपने घर में, परिवार में, अड़ोस पड़ोस में, गांव गाड़े में, जहां आपको शांति मिले जिस आदमी के साथ में, वही उसी के साथ बैठा करो। यही सत्संग है। परिवार में भी बहुत से लोग हैं जिनसे आपका मन नहीं मिलता, मजबूरन रहना पड़ता है साथ में उनके, लेकिन आपके आसपास भी ऐसे लोग मिलेंगे जिनकी संगत दे, जो कुछ दे न ले दे, अगर उनके पास बैठो तो एक अजब सी शांति मिलती है। यही सत्संग है। महीने वाला सत्संग मिले न मिले, अगर आपके अड़ोस पड़ोस परिवार में, मोहल्ले टोले में कहीं कोई ऐसा आदमी मिले जिसके पास बैठने से वो चाय भी ना पूछे, कुछ दे ले भी नहीं, ये कुछ ऐसे लोग हैं जिनके साथ बैठने में एक अजीब किस्म का आनंद आता है। उन्हीं का साथ, उन जहाँ जितना मौका मिले ऐसे लोगों के साथ में रहा करो। ये भी सत्संग है। बहुत से लोग ऐसे हैं, अपना सगा बेटा है, उसके साथ बैठने में चिढ़ पैदा होती है। अपना सगा भाई है, जो आया खींचतान शुरू हो जाती है। ऐसों से दूर रहो तो बेहतर है। छाण मन हर विमुखन को संग, जाके संग कुबुद उपजत गए प्रत भजन में बंद। तो जो महीने का सत्संग मिले न मिले, ऐसे आदमी की तलाश करो जिसके साथ में आपको शांति मिलती है। चाहे चाय मिले या न मिले, किसी काम आए ना आए, लेकिन ऐसे पवित्र लोग हर जगह मिल जाते हैं। उनके साथ अधिक से अधिक समय दिया करो। अपने आप पे सत्संग है। दुनिया की बातें देखो, आसान चीजें बताता हूं, आप लोग उसको अमल नहीं करते हो। अमल करो, बड़ा फायदा होगा। एक तो लोग कहते हैं कि साहब, अभी मैं माफी चाहूंगा, ख्याल की ताकत। फिर मैं ख्याल किसकी करें? ख्याल किसका करें? ख्याल की ताकत तो ठीक है, बहुत सही है, लेकिन बिना सोचे समझे हम ख्याल क्या करें? इसलिए
गुरु का ख्याल करना चाहिए। जिन्होंने गुरु नहीं किया है या जिन्होंने अपना इष्ट नहीं बांधा है, उनके ख्याल में कैसे कभी ख्याल इधर दौड़ता है, कभी उधर दौड़ता है, कभी इधर बच्चों की तरह हर चीज़ पर अटकता है, हर जो अच्छी चीज़ लगती दिखती है उधर लगता है। तो हम अपना ख्याल रखें कहाँ? किस ख्याल की ताकत को हम करें? इसलिए गुरु होना चाहिए, और गुरु और उससे संबंधित जो ख्यालात हैं उस ख्याल की ताकत को हमें पोख्ता करना है। और ये तो जनरल बात हुई। अब अगर आपके अंदर कोई इच्छा है, वो इच्छा अपने दिमाग में रखो, अपने आप ख्याल पूरा हो जाएगा। आप चाहते हो कि हमारा बंगला बन जाए, तो ठीक है, अपने इष्ट के साथ रहो, और अगर ये ख्याल रखते हो, उठते बैठते ये ख्याल है, तो बंगला बन जाएगा। ये कोई बड़ी मुश्किल बात नहीं है। उस ख्याल की ताकत को बुलंद रखना है, उस हौसले को बुलंद रखना है। और देखो, बड़ा न जाने पाई है साहिब के दरबार। मैंने पहले भी कहा और अब भी कह रहा हूं, अहंकार बड़े बड़े संतों के अंदर है, और वही सबसे बड़ी बाधा है। आप जब अपने इष्ट के सामने बैठो या उसका ध्यान करो, या उसका ख्याल आए, ध्यान नहीं कर रहे हो, बस में जा रहे हो, किसी काम पे जा रहे हो, इष्ट का ख्याल आपके पास है, जरा से के लिए इष्ट का ख्याल आया, तो उसके सामने दीन होकर के बात किया करो। वही तुम्हारा माँ बाप सब कुछ है, वही अफसर है, वही अधिकारी है, आपका इष्ट ही सब कुछ है। और जो चीज न मिल पाए उससे प्रार्थना किया करो। प्रार्थना में बड़ी ताकत है। मान लो आपके अंदर कुछ कमी है, आप महसूस करते हो कि आपका ये ऐप नहीं जा रहा है, तो मन ही मन अपने इष्ट से प्रार्थना करो, वो दूर हो जाएगा कुछ दिनों में। कोई इच्छा है वो भी उससे मांगो, मिल जाएगी। लेकिन सवाल क्या है कि हम एक जगह ठहरते रहे। अगर कोई इच्छा है तो जब तक वो पूरी न हो जाए दूसरी इच्छा मत करो, आपकी एक इच्छा पूरी हो जाएगी। जैसे लड़की की शादी है, उसे ख्याल रखो, जब तक वो पूरा न हो जाए दूसरा ख्याल मत रखो, वो पूरी हो जाए फिर आगे 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 कोई ख्याल पुख्ता करो। इस तरह ख्याल की ताकत को से ऊंचा किया सकता है। हमारे सामने सबसे बड़ी समस्या है लड़की की शादी नहीं हो रही, उम्र बढ़ती जा रही, तो वही ख्याल सुबह शाम रखो, उसके लिए कौन सी मुश्किल बात है। हाँ, जब वो पूरा हो जाए, संपन्न हो जाए, फिर आगे कोई इच्छा करो, लेकिन एक वक्त एक ही इच्छा करो। आप हर चीज की इच्छा करोगे एक साथ तो नहीं मिलेगी। ये ख्याल की ताकत के पुख्ता करने की बात कर रहा हूं। हम अगर चाहें कि साहब हम बड़े खूबसूरत भी हो, जवान भी हो, धनवान भी हो, ताकत पावर वाले आदमी भी हो, तो सब नहीं पूरा होगा। एक एक करके मांगो, मिल जाएगी। जैसे मान लीजिए इस वक्त सबसे बड़ी समस्या है जो मुझे परेशान करे, सोचना पड़ेगा कि कौन सा मसला हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है। इस वक्त अगर सबसे महत्वपूर्ण मसला हमारे लिए लड़की की शादी है, तो सुबह शाम वही ख्याल रखो, तो पूरा हो जाए फिर आगे बात करो। क्यों भाई? असल में ख्याल की ताकत जब बढ़ जाती है तो असर नहीं होता। अगर हमारे सामने एक समस्या है कि हमारी नौकरी, रोजी, तो रोजी पर ध्यान रखो, बाकी चीजों पर संतोष करो फिलहाल।
जब वो पक्की हो जाए तो फिर आगे की बात करें। और रोज रोज नहीं मांगते। एक चीज जो है, एक चीज जो आपको सबसे ज्यादा दुखी किए हुए है, उस पर ध्यान लगाओ, काम पूरा हो जाएगा। और जब तक नहीं पूरा होता है अपने इष्ट के सामने आजीजी विनती किया करो। जब तक दीनता के साथ अपने इष्ट से नहीं मांगोगे, मिलेगा नहीं। कभी एक अंग्रेजी पिक्चर आई थी, उसमें था हेल्प योर सेल्फ, गॉड इज टू बिजी। मालिक के पास बहुत से लोग मांगने वाले हैं, मेरा नंबर कब आएगा? इसलिए आप अपनी सारी समस्याओं में जो सबसे बड़ी समस्या हो, उस पर आप एकाग्र होइए, उसकी रट लगाइए, वो पूरी हो जाए फिर आगे सोचिएगा। और रोज रोज नहीं मांगते। ऐसी चीज मांगो जिससे सारी समस्या दूर हो जाए। कि साहब एक चीज मिल गई, रोजी मांग लो। रोजी मांग लोगे तो आपका मकान भी बन जाएगा, गाड़ी भी आ जाएगी, ये भी आ जाएगा, वो भी आ जाएगा, सब हो जाएगा। तो ऐसी चीज सोचो, चुनो क्या मांगे क्या। और मांगते वक्त भिखमंगे की तरह दीनहीन बन के मांगोगे तो मिलेगा। दीनहीन होके, दुनिया के सामने नहीं, दुनिया के सामने नहीं, लेकिन अपने इष्ट से विनती करो, प्रार्थना करो, क्यों नहीं मिलेगी। नारद भगवान ने जब राम को देखा कि अपनी पत्नी के लिए भटक रहे हैं, तो गए, देखा कि भाई हमने श्राप दे दिया इनको, हमारी शादी मोहिनी से नहीं हुई, इन्होंने छल किया, नहीं हुई। तो श्राप दिया नारद ने कि जाओ तुम भी बीवी के लिए ऐसे ही भटकोगे। तो जब देखा जंगल जंगल भटक रहे हैं, तो नारद जी जो हर जगह आते जाते हैं, भगवान राम के पास पहुंचे। खैर रामायण में, तुलसीकृत रामायण में हमने पूरी पढ़ी रही, लेकिन नारद संवाद जो है पढ़ने लायक है। नारद संवाद तुलसी रामायण का पढ़ने लायक है। तो नारद गए, नारद पहुंचे, लक्ष्मण ने पैर धोया, उनका बैठाया, आसन दिया, बातचीत शुरू हुई। कहने लगे कि नारद ने कहा कि महाराज हम जब शादी करना चाहते थे तो आपने मुझे शादी नहीं करने दिया, क्यों ऐसा छल किया आपने? आप कहते हैं कि तो बहुत बड़ा भक्त है मेरा, और मेरी परम इच्छा थी कि मेरी शादी हो जाए मोहिनी से, तो आपने उस वक्त मुझे शादी नहीं होने दिया। मैंने आपका रूप मांगा, आपने बंदर का मुंह दे दिया, मेरी बड़ा उपहास हुआ, और तब मैंने क्रोधित होकर आपको ये श्राप दिया। तो भगवान ने कहा कि, राम ने कहा कि देखो, जो तुम्हारे लिए हितकर नहीं था वो मैं नहीं देता। अपने भक्त के जो हित में नहीं होता वो हम उसको नहीं देते, मांगता भी है तो नहीं देते। और मिसाल दिया कि जैसे बच्चा सांप को पकड़ना चाहता है, माँ जो है सांप को उठा के फेंक देती है, बच्चे को खींच देती है, उसको सांप पकड़ने नहीं देती क्योंकि उसके लिए नुकसानदेह है। फिर बच्चा जो है रेंगते रेंगते दिए की लौ पकड़ना चाहता है, क्योंकि बड़ा उसको अच्छा लगता है, चमकीला लगता है, लेकिन माँ उसको जबरदस्ती उठा के खींच लेती है, पकड़ने नहीं देती कि उसका हाथ चल जाएगा। इसलिए नारद, मैं अपने भक्तों की रक्षा इसी तरह करता हूँ। जो चीज उनके लिए हानिकारक होती है वो हम उनको देते नहीं। खैर ये बात तो यूं ही आ गई।
असली बात जो मैं कह रहा था, तो राम भगवान, तो नारद ने कहा कि भगवान मुझे आशीर्वाद दीजिए, मैं एक वरदान चाहता हूं। तो राम ने कहा कि मांगो। तो उसमें जो लाइन आती है वो बड़ी मुख्य है, कौन वस्तु अस्प्रिय मोह लागी, जो मुनिवर तुम सकहु न मांगी। कौन सी ऐसी चीज है दुनिया में, सृष्टि में, कौन वस्तु अस्प्रिय मोह लागी, मेरे लिए जो चीज प्रिय हो, जो मैं भक्त को अपने न दूं। कौन वस्तु अस्प्रिय मोह लागी, जो मुनिवर तुम सकहु न मांगी। कछु दे नहीं मोरे, अस विश्वास तजो जिन भोरे। असल में यही लाइन सुनाने के लिए मैं कह रहा था। आपका मालिक आपकी हर इच्छा पूरी करने को तैयार है। आपका मालिक दयाल है और आपकी हर इच्छा पूरा करने को तैयार है। उसके लिए कुछ भी मांगो, उसके लिए ऐसा नहीं अदे माने जो देने योग्य न हो। कुछ भी ऐसी नई चीज है जो भगवान अपने लिए रख ले, आपको न दे, अपने भक्त को न दे। इस लाइन से बड़ी प्रेरणा मिलती है। आपका मालिक सब कुछ दे सकता है। कौन वस्तु प्रिय मोह लागी, जो मुनिवर तुम सकहु न मांगी। उसका भक्त, मालिक का भक्त अगर कोई चीज मांगे तो उसे वो जरूर देगा। और यही कारण है कि हिंदुओं के शास्त्रों को पढ़ो। अब उसमें तो हम नहीं जाते, लेकिन मैं बता रहा हूं कि राक्षसों तक को दिया भगवान ने। भस्मासुर ने को दिया, इनको दिया, उनको दिया, सबको दिया, चाहे वो उनके खिलाफ ही पड़ती हो, लेकिन दे दिया। कहने का मतलब यह है कि भक्त के लिए, वो कहते हैं ना कि कई जगह आया है कि कृष्ण कहते हैं अर्जुन से कि मैं तो इसीलिए तेरा रथ हाँक रहा हूं कि तू मेरा भक्त है। मैं साइंस का काम इसीलिए कर रहा हूं कि तू भक्त है। भगवान भक्तों के हाथ टिके हुए हैं। हिंदुओं की और बातें सही हो न हो, लेकिन ये जरूर मैं कहना चाहूंगा, ये सारी बातें मैं इसलिए कह रहा हूं कि अगर सच्चे दिल से मांगो तो मिलेगा। बाइबल में भी कहा गया है कि नॉक इट शैल बी ओपन्ड। बाइबल के न्यू टेस्टामेंट में सरमन ऑन द माउंट पढ़ने लायक है। मैं तो बचपन से ही ईसाइयों के स्कूल में पढ़ा हूं, मुझे तो बहुत कुछ बाइबल का भी मालूम है। तो उसमें है कि नॉक इट शैल बी ओपन्ड, सीक एंड यू विल फाइंड। कहा कि दरवाजा खटखटाओ, खोला जाएगा, मांगो तुम्हें मिलेगा। लेकिन मांगना भी एक वक्त एक चीज मांगो। हर चीज मांगोगे नहीं मिलेगी। जो आपकी प्रबल इच्छा है मांगो, मिलेगी। आपके मांगने में गहराई होनी चाहिए, तड़प होनी चाहिए तो मिलती है, जो नहीं मिलती। बाई द वे कहते हैं कि यूं ही आप चले गए, 1 किलो लड्डू चढ़ाया हनुमान जी से और चाहते हो कि मिल जाए, तो ऐसा नहीं होगा। सच्चे दिल से अगर चाहोगे तो मालिक के लिए कुछ भी ऐसा नहीं है जो आपको न दे सके। लेकिन मांगने की तड़प होनी चाहिए। मानव दयाल जी महाराज एक शेर कहा करते थे, फैज का दर है खुला, बंद नहीं हरगिज, शर्त यह है मांगने कोई साय आए। मांगने का ढंग तो आए। जब आर्त होकर के मांगोगे जरूर मिलेगा। मैंने पाया है, आप भी पा सकते हो। अपनी जिंदगी में जो चीज चाहिए वो मिली, और जो मुझे पाने की और छोड़ने की
दोनों की ताकत मिल गई। जो चाहा मिल गया और जो चाहा छोड़ दिया, और जो हमारे लिए हितकर नहीं था मालिक ने नहीं दिया। मुझे हाई कोर्ट जज नहीं बनाया क्योंकि सेवा में आपके लगाना था, नहीं दिया। मैं ये नहीं कहूंगा कि उसकी इच्छा नहीं थी, अब वो फीकी लगती है, लेकिन इसलिए और उसने जो मांगा मिला। मेरे जैसा मामूली आदमी उसको बहुत कुछ दिया, मेरी औकात से ज्यादा दिया उसने, निहाल कर दिया। सत श्री अकाल, जो बोले सोई निहाल। लेकिन यहां तो सिर्फ लोग नारेबाजी करते हैं, उसके तह में जाते नहीं। जो ख्याल की ताकत बुलंद करनी है वो ये है, इष्ट बांधो। बिना सिर पैर की भक्ति कोई देती नहीं। आपका बच्चा जब जिद कर देता है तो आपकी इच्छा हो न हो आप देते जरूर। आपका बच्चा किसी बात पर मचल जाता है, आप नहीं भी चाहते हो, आपकी अकल, आपकी बुद्धि, आपका तजुर्बा नहीं चाहता है, फिर भी बच्चे के आगे आप झुक जाते हो, दे देते हो। उस तरह मांगो तो, जैसे बच्चा जिद करके मांगता है उस तरह मांगो, लेकिन एक वक्त एक ही बात, 10-20 नहीं। मालिक ने आपको यहां भेजा था आनंद के लिए। भटक गए, कुछ कमजोरियां हैं जो नहीं दूर हो रही हैं, मालिक से ताकत मांगो, दूर हो जाएंगे। कुछ इच्छाएं हैं जो नहीं पूरी हो रही हैं, बड़ी मुश्किल आ रही है, आप दुनिया की होशियारी कर रहे हो। अरे आप तो एक काम करो सीधे, अपने इष्ट से मांगना शुरू करो, सुबह शाम प्रार्थना करो। प्रार्थना में बड़ी ताकत है, और एक वक्त ऐसा आ जाएगा कि तृप्त हो जाओगे, कुछ मांगने की इच्छा ही नहीं रहेगी। लेकिन प्रबल इच्छा होनी चाहिए मांगने की, पत्थर को पिघलाने वाली तड़प होनी चाहिए। मालिक क्यों नहीं देगा? ईसा मसीह ने अपने सत्संगियों से पूछा, बोलो तुम में से कौन ऐसा है जिसका बेटा उससे रोटी मांगे और बाप उसका पत्थर देगा? तुम में से कौन ऐसा है जिसका बेटा मछली मांगे और वो उसको सांप देगा? कहा, जब तुम जैसे लोग जो पूरे पवित्र नहीं हो अपने बच्चों को अच्छी चीज देना जानते हो, तो तुम्हारा आसमानी बाप तुम्हें क्यों नहीं देगा? और फिर उन्होंने कहा, Seek, you shall find. Knock, it shall be opened. Ask, and it shall be given. लेकिन मांगने का सलीका होना चाहिए, मांगने की तड़प होनी चाहिए। ध्रुव की तरह एक इच्छा, और कुछ नहीं, हमको बस यही चाहिए, तो मिलती है। जब वो मुराद पूरी हो जाए तो ठहर के देखो, फिर आगे मांग लेना, कोई उद्देश्य नहीं। जिसको कहते हैं अंग्रेजी में इंटेंसिटी ऑफ योर डिमांड, जिसको परम दयाल जी कहते हैं डिमांड एंड सप्लाई, उसको लोगों ने पूरी तरह समझा नहीं, सिर्फ यूं ही रटते हैं। डिमांड में तड़प होनी चाहिए तो डिमांड पूरी होती है। और हठी हो, जब तक वो डिमांड आपकी पूरी ना हो जाए दूसरी डिमांड मत करो। कि तुम मांग रहे हो बादशाह और तुम्हें कहते हैं नहीं तुम्हें हम ये दे देते हैं वो देते, नहीं मालिक हमको एक वही चाहिए, कुछ नहीं, न उससे कम न कोई उससे ज्यादा, हम जो मांग रहे हैं वही दीजिए। तब डिमांड और सप्लाई की बात होती है। सबसे आसान तरीका है प्रार्थना किया। नहीं साधन बन पाता, नहीं अभ्यास बन पाता, अपने इष्ट के सामने बैठो,
और उससे कहोगे महाराज हमारी ये बुराई नहीं छूट रही है, हमें ये चाहिए, हमें वो चाहिए, जैसे बच्चा बाप के सामने रोता है, रो मिलेगा, इस तरह ख्याल की ताकत को बुलंद करते हैं। नाहक दुखी बैठे अधिकतर। अब इसमें से जो कह रहा हूं इसमें से चुनते जाओ जो चाहो। अब अधिकतर लोग कहते हैं कि मैं दुखी हूं, जिससे पूछो वही दुखी है। हर आदमी की समस्या अलग अलग है। अरे तुम कुछ मत करो यार, तुम्हारी सूरत नहीं चढ़ती, तुम्हारा साधन नहीं बनता, तुम अभ्यास नहीं कर पाते। एक काम करो, किसी संत का भजन उठा लो और मस्ती में अकेले गाओ, सारा कुछ वहीं मिल जाएगा। अब ये गाती है ना, गा रही थी, अकेले बैठो, जिसकी इच्छा होगी आ जाए, बैठ जाए, बात दूसरी है। अरे तुम भजन किया करो, आसान तरीका बता रहा हूं। दुनिया के पचड़े छोड़ो, सूरत यहाँ रहती है, वहां रहती है, ऐसे चढ़ती है, वैसे चढ़ती है, धारा चढ़ती है, सब बात छोड़ो। किसी संत के भजन जो पसंद आए वही गाओ बैठे। अगर सुबह शाम यही करो, तुम्हें वो मिल जाएगा जो अभ्यास करने से मिलता है। बस इन्हीं बात बता रहा हूं। जो अभ्यास नहीं बनता, सुनत नहीं चढ़ती, ये नहीं चढ़ती, वो नहीं चढ़ती, सब बचड़े छोड़ो। हाँ, लेकिन संत की होनी चाहिए। तुलसी के, कबीर के, सूर के, मीरा के, जहां वो दीनता के साथ बात करते हैं, अपने इष्ट से अपनी दीनता की बात करते हैं। मीरा की, सूर की, कबीर की, बाबा नानक की, इन लोगों के भजन को जब वो अपने इष्ट से मांगते हैं, रो रो के मांगते हैं, पढ़ो, 2-4 भजन गाओ, अपने आप तुम्हारे सारे मसले हल हो जाएंगे। कोई चक्कर की जरूरत नहीं है। सबसे आसान काम तो करते नहीं। अपना एक इष्ट रखो, 10-20 रखोगे। जैसे हिंदुओं के मंदिर में है कि शंकर जी भी हैं, शिव पार्वती भी हैं, फलाने हैं, डमके हैं, हनुमान जी भी हैं, सब हैं, तो ऐसे काम नहीं बनेगा। एक जगह टेक बांधो अपनी। और कुछ समझ में नहीं आता, कोई बारीकी सत्संग की समझ में नहीं आती, चुपचाप बैठो, अकेले वो भजन करो। इन संतों ने देखो, अब क्या है, कभी कभी हमारी शकुंतला भी कर जाती है, फिल्मी गाना मत गाओ, फिल्मी भजन में वो ताकत नहीं है ना। आप जहां देखो फिल्मी गाने हो रहे हैं, कोई फिल्म का गाना मशहूर हो गया, उसी पर उन्होंने भजन बना लिया, उससे कुछ नहीं। क्योंकि ये जो अटपटी भाषा में संतों ने गाया है, वो दिल से गाया है, कलीजे को निचोड़ा है, तब वो भजन गाया है। उसके अंदर जो तासीर है वो और गानों में नहीं है। कबीर की भाषा, नानक साहब की भाषा, सूर की, तुलसी की तो खैर ठीक है, इन लोगों की भाषा कोई भाषा है? अगर भाषा के विचार से देखा जाए तो ये भाषा 3rd क्लास है, लेकिन उसके अंदर भाव ऐसा पिरोया हुआ है कि जो आज सैकड़ों साल से हिल नहीं पाता है। वो भजन गाओगे, वो भाव आप पे आ जाएगा। फिल्मी गाना जो कहना नहीं चाहिए, देवी के दरबार वाले जो गाने हैं, इनमें कोई तासीर नहीं है। ये सिर्फ जनता को बहलाने की है, तुम्हारा कल्याण करने की इसमें ताकत नहीं है। मैं सोनीपत गया, सोनीपत के सत्संग में 1 लड़कियां शुरू हुई फिल्मी अंदाज में, हमने उसको डिस्करेज किया। तो उनमें बात नहीं है। इन संतों ने किसी को दिखाने के लिए नहीं, अपनी दीनता अपने मालिक के सामने गाई है।
अपने मस्ती में गाई है, उसकी तासीर अलग है। जो 500 साल 600 साल से धूमिल नहीं हुई, बड़े बड़े साहित्य लिखे गए, बड़े बड़ी किताबें लिखी गई, लेकिन इन फकीरों की एक एक लाइन का कोई जवाब नहीं है, उनमें वही तासीर है। अगर वह आप उतारना चाहते हो तो इन संतों को, ये जो बेलौस संत थे, उनकी बात करो। हमारे और लोगों की तरह जो बाबा लोग घूम रहे हैं दाढ़ी मूछ बनाए, उनसे कोई फायदा नहीं है, तो वो ताकत नहीं है। और एक बात आसान बता दूं, अरे कुछ समझ नहीं आता, गोस्वामी तुलसीदास की विनय पत्रिका ले लो गीता प्रेस से। जब वो राम के बारे में बात करते हैं, लिखा तो उन्होंने गणेश और सबके लिए, सारे देवी देवताओं के लिए किया है, लेकिन जब वो राम की बात करते हैं गोस्वामी तुलसीदास, उसका मुकाबला नहीं है। भक्ति कैसे की जाती है वो विनय पत्रिका में है। वो कहते हैं जब वो राम से बात करते हैं, राम के बारे में जब वो बात करते हैं, जब वो अपने इष्ट के बारे में बात करते हैं, जब सूर्य कृष्ण के बारे में बात करते हैं, उसका मुकाबला नहीं है। जब मीरा कृष्ण के बारे में बात करती है तो मुकाबला नहीं है। मीरा नीरा और कबीरा की वाणी का होगा। आजकल के आधुनिक कवि हैं, अब तो खैर बड़े बुढ़े हो गए, नीरज की लाइन है कि एटम बम गिरेगा तो क्या होगा। उसमें कहते हैं, दो लाइन उनकी बड़ी अच्छी लगी मुझे, कि मीरा नीरा और कबीरा की वाणी का क्या होगा। बम गिर जाएगा, सृष्टि नाश हो जाएगी, तो मीरा नीरा और कबीरा की वाणी का क्या होगा। और दूसरी जगह कहते हैं, जहां हर मुश्किल हल होती है दो चार बताशों में। गांव गांव में सचुअड़ बने हुए हैं, मंदिर बनी हुई है, सती माई है, भला है, क्या करती हैं। बच्चे की तबीयत खराब है, गांव की कम पढ़ी लिखी औरतें वहां मन्नत मानाती है कि 5 पैसे का बताशा चढ़ाएंगे। तो उस पर नीरज कहते हैं कि जहां हर मुश्किल हल होती है दो चार बताशों में। तो मैं आपसे कह क्या रहा था, जो ये तासीर है वो इन फक्कड़ फकीरों की वाणी में है। लता मंगेशकर के गाए गाने के ट्यून में गाओगे भजन तो कोई असर नहीं होगा, अच्छा लगेगा, मनोरंजन हो सकता है, नहीं भक्ति नहीं मिल सकती। तो हमारे कहने का मतलब कि कुछ न करो, आप शिव सब सागर है, नहीं कुछ मिलता है। महर्षि जी ने अपनी मस्ती में गाया है, मस्ती तुम्हें आ जाएगी, चाहे समझ में आए ना आए। 2 भजन पढ़ा करो, कुछ मत करो, शिव सब सागर उठा दो। 2 भजन उसका नियम से पढ़ो, अपने आप ठीक हो जाएगा, समझ में आ जाएगी। नहीं रूप कोई सभी रूप तेरे, इसके अंदर जो फिलॉसफी है, जो दर्शन है, वो भी गुनगुनाते रहोगे, अपने आप समझ में आ जाएगा। ये बेलौस फकीरों के भजन गाया करो। मैं क्या कह रहा था कि आप कुछ न करो, दुनिया की सारी तरकीब छोड़ दो, सारे बछड़े छोड़ दो, कहीं अकेले बैठो, सुबह या शाम, सिर्फ तुम भजन करो, तुम्हारी सारी समस्या दूर हो जाएगी। मेरी तो दूर हो गई, आप चाहो तो कर। क्या जरूरी है कि सांसा चढ़ाओ, नहीं चढ़ती न चढ़े, आप भजन करो, प्रार्थना करो। लेकिन एक बात है, कोई इष्ट बांध लो। इष्ट नहीं बांधोगे तो ये सारी चीजें बेकार हो जाएगी। और दूसरी बात एक और कह रहा था, खास बात,
हम तो कोशिश करते हैं कि हर सत्संग में कोई खास बात कहो। देखो, हमारे दिमाग में ख्याल आता है और आपसे इसलिए उसको शेयर करता हूं। जो चीज तुमने देखी नहीं उसकी तरफ भागे जा रहे हो। न मालिक देखा, न स्वर्ग देखा, न वो देखा, न ये देखा, वो देखा, भागे जा रहे हो। तुम्हारे सामने जो जिंदगी मिली है, खुली किताब जो मिली हुई है, उसको पढ़ने की कोशिश क्यों नहीं करते हो? अध्यात्म में आने का मतलब ये नहीं है कि जो मौजूदा जिंदगी आपको मिली है वो किसी काम की नहीं, इसको छोड़ना नहीं है, इसको जीना है। जो जिंदगी आपके सामने खुली किताब है उसको भी पढ़ने की कोशिश करो। ये नहीं है कि दुनिया का वैभव छोड़ दिया, वैराग छोड़ दिया, दाढ़ी बना ली, हम ये नहीं खाते, वो नहीं खाते। अरे ये सारी सृष्टि मालिक ने आपके लिए बनाई है। शर्त यह है कि बगैर दूसरे को दुख दिए, बगैर दूसरे का हक लिए आप जो कुछ भी आनंद ले सकते हो तो इस मौजूदा जिंदगी से। ये जंगल जाने का रास्ता नहीं है। इसका यह मतलब नहीं है कि नहीं साहब आप जंगल चले गए, वैराग हो गया। ये वैराग नहीं है, ये जबरदस्ती हठ योग है। अरे भाई, अगर आपकी मेहनत से आप पेंशन में बढ़िया खा सकते हो, खाओ यार। घूम सकते हो, घूमो। बढ़िया पहन सकते हो, पहनो। मर जाओगे, बच्चे जो है आपस में लड़ेंगे, मुकद्दर लड़ेंगे। जो कमाया है, हाँ, दूसरे का नहीं, दूसरे के उस पर नहीं, लेकिन जिंदगी में जो मजा है वो भी लेना आपका काम है। मानव दयाल जी महाराज कहा करते थे कि हमारा मत जो है लंगोटी लपेटने वालों का नहीं है, हमारा तो भगवान कृष्ण का पीतांबर ओढ़ने का है। मौका मिले पीतांबर पहनो, लेकिन हमारी जेब में से पैसा निकाल के पीतांबर मत पहनो। आपके अपना औकात के अंदर जितना आनंद है आप लोग। ये लोग गलत सोचते हैं कि नहीं साहब, जो हो गया साधु हो गया, जो भक्त हो गया, उसको वहीं जंगल में पड़े रहना चाहिए, रूखी सूखी खानी चाहिए। मैं गलत बात है। जो शिक्षा बदलने वाली बात मैं कर रहा हूं, जो मालिक ने दी है, जो आपका हक है, आप उसका भी उपयोग करो, आनंद लो। कम से कम अपनी कमाई का 10% आपको अपने पर खर्च करने का हक है, 90% परिवार को दो। लेकिन आप भी जो सुख और वैभव मिल रहा है उसको तो आनंद दो। ये कोई नुकसान की बात नहीं है, बुरी बात नहीं है। लोग समझते हैं साहब कंठी पहन लिया, साधु हो गए तो हमारे लिए सब चीजें वर्जित हो गई। नहीं, वर्जित वो है कि दूसरे का खून मचकच मत खाओ भाई। लेकिन बढ़िया चीज है, गाजर का हलवा है, खाओ और मक्खन डाल दो, क्या बुरी बात है। आपके अपने वहां भैंस है? सोचो, आपके वहां ये अनाज पैदा हुआ है, इसका क्या बनाए भाई। कहने का मतलब यह है कि जिंदगी में जो आनंद आपको जायज तरीके से मिल रहा है उसका आनंद उठाना भी आपका फर्ज है। मालिक कहेगा कि इतनी अच्छी मैंने दुनिया बनाई और तुमने इसका आनंद नहीं लिया, तुमसे बड़ा बेवकूफ कौन है? जो किताब तुम्हारे सामने खुली है उसको पढ़ते नहीं। शर्त यह है कि दूसरे को दुख न होने पाए और दूसरे का हिस्सा मत मानो। इसके बीच में जो भी आनंद मिलता है लोग, अब चले जा रहे हो रसगुल्ले की दुकान पर, अरे भाई तुम्हारे पास पैसा भी है, किसी का चुराया नहीं है, खाओ यार। नहीं 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 नहीं, हम तो भगत हो गए, हमको तो ये नहीं करना है, गलत बात है। कहने का मतलब यह है कि जिंदगी में जो जायज ढंग से आनंद मिल सकता है वो भी लो। ये नहीं है कि भगवान को पाने के लिए सब छोड़ दो, वो